नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जैसे को तैसा। दीपक अपनी माँ आशा जी के साथ शहर में एक किराए के मकान में रहता था। दीपक के पिता का देहांत हो चुका था। आशा जी शहर के घरों में काम करने जाती थी। उससे जो भी पैसे मिलते थे उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर आशा जी रोने लगी। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के घर आने पर मुझे आराम ही तो करना है। तू अभी बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। दीपक माँ को बहुत समझाता है, लेकिन आशा जी उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी जरूर बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। दीपक की पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी मेहनत रंग लाई और उसे अच्छी सरकारी नौकरी भी मिल गई। एक दिन दीपक घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम बस सिर्फ आराम करो। आशा जी उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद दीपक के लिए एक बड़े से घर से रूपा का रिश्ता आया तो आशा जी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी दीपक का विवाह रूपा से कर दिया। अपनी नई बहू रूपा को पाकर आशा जी बहुत खुश थी। वह अपनी बहू को घर का कोई भी काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं ही करती थी। रूपा सारा दिन बैठी रहती, जरा भी घर के कामों में हाथ नहीं बटाती थी। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम रूपा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रूपा बैठी रहती है। यह सुनकर रूपा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती है। इस पर दीपक ने रूपा से कहा, तो तुम कम से कम माँ की मदद तो कर ही सकती हो। दीपक के कहने पर रूपा अगले दिन से आशा जी के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद आशा जी की तबीयत खराब रहने लगी। अब घर का सारा काम रूपा को करना पड़ता था। कुछ दिन तो रूपा ने ठीक से सारे काम किए और अपनी सास की सेवा भी की, लेकिन धीरे धीरे रूपा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब आशा जी से बात नहीं करती थी। एक दिन आशा जी ने पूछा, बहू, क्या बात हो गई है? तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती? तब रूपा ने कहा, आपको पता है माँ जी, मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर आशा जी ने कहा, बहू, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं घर का सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। इस पर रूपा अपनी सास को ताने मारते हुए बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने घर का काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर ही डाल दिया, और तो और दीपक से मेरी शिकायत भी करती है। यह कहकर रूपा अपने कमरे में चली गई और उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब दीपक घर आया तब रूपा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर दीपक गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रूपा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी आशा जी ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी।
रूपा फिर भी नहीं मानती है और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद आशा जी बहुत रोती है। दीपक कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वो खुद ही घर वापस आ जाएगी। यह सुनकर आशा जी कहती है, बेटा तू अब भी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तो भी उसके साथ ही रहना। दीपक कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन आशा जी कहती है, बेटा तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। आशा जी के जिद के आगे दीपक हार जाता है और रूपा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रूपा को मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नहीं मानती। रूपा उससे कहती है, दीपक हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। दीपक में मन से उसकी बातें मान लेता है और रूपा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर आशा जी अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपनी बेटे को याद करके बहुत रोती रहती थी। लेकिन आशा जी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने बेटे का घर टूटने से बचा लिया। एक दिन आशा जी के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। आशा जी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने रूपा का बड़ा भाई राजीव अपनी पत्नी निकिता के साथ खड़ा था। आशा जी उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है और चाय नाश्ता देती है। वे दोनों अंदर आकर आशा जी से पूछते हैं, माँ जी दीदी कहाँ हैं? आशा जी ने उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजीव कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रूपा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजीव और उसकी पत्नी मिलते हैं। रूपा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने भी नहीं आए। और माँ पापा कहाँ हैं? तब राजीव ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया है। और सुन, तू भी अब कभी यहाँ मत आना, तेरी भाभी को यहाँ तेरा आना पसंद नहीं। यह सुनकर रूपा के होश उड़ जाते हैं और वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझसे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजीव ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ। अब जैसा तू कर सकती है वैसा मैं क्यों नहीं कर सकता? यह सुनकर रूपा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और दीपक के पैरों में गिर जाती है। दीपक के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, दीपक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। दीपक रूपा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रूपा अपनी सास आशा जी के पैरों में गिरकर उनसे अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरी तरफ से राजीव अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रूपा रोने लगती है। तब राजीव उसे बताता है, उसने माता पिता को घर में छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजीव के माता पिता भी आशा जी से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को समझाने के बजाय अपनी बेटी का साथ दिया। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और इस तरह दीपक, रूपा और आशा जी
तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।